हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न BHDC 134 का लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का जो आंसर है अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है, तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद या इस कहानी के मूल संदेश को स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यह दोनों तरीके से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं है और थोड़ा सा धैर्य रख करके जो है प्रश्न को पढ़ना है और आंसर अपने शब्दों में देने का प्रयास करना है। तो जब भी एग्जाम में नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद या मूल संदेश या उद्देश्य पूछे, तो मैं जो अभी आपको बताऊंगा यही एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही सुंदर तरीके से आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद। इस हेडिंग के अंतर्गत बस आपको इतना लिखना है कि प्रस्तुत कहानी जो है नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया एक बहुचर्चित कहानी है। ठीक है, तो इस कहानी को किस लेखक ने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से उस समय के तत्कालीन समाज के यथार्थ रूप का बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से चित्रण करने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने समय के यानी कि अपने समय के तत्कालीन समाज की स्थिति और तत्कालीन समाज के स्वरूप को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सांसारिक लोगों को बताने का प्रयास किया है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के समय में उस समय समाज में जो तत्कालीन स्थिति थी, समाज में जिस तरह की स्थिति उन्हें दिखाई दिया, उस चीज़ को जो है उन्होंने अपने कहानी का सबसे पहला पार्ट बनाया और उस चीज़ को जो है उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो क्या समझे? इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने तत्कालीन समाज की स्थिति और तत्कालीन समाज का जो स्वरूप था उसका बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सांसारिक लोगों को बताने का प्रयास वे करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह साबित कर दिया है कि धन पर धर्म की विजय किस प्रकार होती है। क्या साबित किया है? कि धन पर धर्म की विजय किस प्रकार होती है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी ने धन पर धर्म की विजय को दिखाना ही अपने इस कहानी का वे मूल उद्देश्य समझते हैं। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत कहानी जो है नमक का दरोगा में मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। कैसा व्यक्ति है वह? सबसे पहला बात तो वह ईमानदार है और दूसरा है वह कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। अपने कर्तव्य का पालन जो है वह सही तरीके से करता है। वह अपने कर्तव्य को ही सर्वोपरि मानता है। वह अपने कर्तव्य के सामने किसी को टेकने नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ इस कहानी का एक पात्र है जिसका नाम है पंडित अलोपीदीन में एक ऐसा व्यक्ति है जो धन से पूरी तरह से परिपूर्ण है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है और जीवन की सभी सुख सुविधाएं उसके पास है। किसके पास? पंडित अलोपीदीन के पास। वह अपने संचित धन पर बहुत ही गर्व महसूस करता है और यहाँ तक कि वह अपने धन पर इतना गर्व करता है कि अपने धन की शक्ति के बल से किसी को भी खरीदने का साहस रखता है। अधिक से अधिक धन होने के कारण भी वह अमीर होते हुए भी नमक की अवैध व्यापार करता है और उस व्यापार में सभी को अपने पैसों से खरीद लेता है और सभी के सभी लोग बिक भी जाते हैं। इन सब का सहारा लेकर के वह नमक का अवैध व्यापार करता है। आई थिंक आप कहानी को समझ गए होंगे कि इस कहानी में एक पंडित अलोपीदीन है जो धन से जो है पूरी तरह से परिपूर्ण है। उसके पास धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और वह अपने धन
पर इतना गर्व करता है कि वह अपने धन से, अपने संपत्ति से किसी को भी खरीद लेता है और खरीदने के बाद जो है वह गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो है नमक का व्यापार करता है। अब कहानी में नया मोड़ आता है। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिखना है कि लेकिन कहानी को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि पंडित अलोपीदीन का मुलाकात एक ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा वंशीधर से होता है जिसे ना तो अपने पैसों से खरीद सकता है और ना ही वह ईमानदार दरोगा उसके पैसों से वह बिक सकता है। वह अपने धन की शक्ति के बल से ईमानदार दरोगा को खरीदने में असफल हो जाता है, यहाँ तक कि वह ईमानदार दरोगा उसे हथकड़ी पहना करके अदालत में पेश कर देता है। अदालत में पहुंचने के बावजूद भी नमक का अवैध व्यापार करने वाला यह व्यक्ति यानी कि मुंशीधर अपने कर्मचारियों को, अपने वकीलों को और न्यायाधीशों को भी अपने धन की शक्ति से खरीद लेता है, परंतु उस दरोगा को नहीं खरीद पाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मुंशी वंशीधर जो है एक ऐसा काला अवैध व्यापार करने वाला व्यक्ति है जो अपने धन के बल पर जो है सभी को खरीद लेता है। जब पंडित अलोपीदीन जो है पंडित अलाउद्दीन होगा, ठीक है, पंडित अलाउद्दीन जो है वह अपने धन के बल पर कर्मचारियों को, वकीलों को और न्यायाधीशों को भी अपने धन की शक्ति से खरीद लेता है, लेकिन मुंशी वंशीधर को वह खरीद नहीं पाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि कहानी के अंत में यह पता चलता है कि नमक का अवैध व्यापार करने वाला पंडित अलोपीदीन ईमानदार दरोगा के गुणों से काफ़ी प्रभावित हो जाता है और उसे इस बात का अनुभव हो जाता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने धन की शक्ति से किसी को भी खरीद नहीं सकता है। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत कहानी का मूल संदेश यही होता है कि आज भले ही हमारे देश में और समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, लेकिन इस बोलबाले को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है और वंशीधर जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा का होना काफ़ी ज़रूरी है, जो समाज में अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को रोक सके और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से समाज से जो है समापन कर सके। तो यह रहा नमक का दरोगा कहानी का जो है उद्देश्य कह सकते हैं, प्रतिपाद कह सकते हैं या मूल संदेश कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि आप जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पे आएंगे किसी भी अपलोडेड वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।